ओम शांति। 26 जून 1969। अव्यक्त बाप दादा ने पूछा कि टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है या पूरा हो चुका है। रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो। तो बाबा ने कहा कि पढ़ाई पढ़ाते नहीं है लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है, घर में जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। दिस लाइन इज इम्पॉर्टेंट। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं। अभी ऊपर से बैठ अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितने शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। तो अभी हमें अपने आप से ये पूछना है कि बाबा से कनेक्शन तो है, लेकिन पढ़ाई होमवर्क हमें खुद ही करना है। और बाबा अगर हमें ऊपर से देखते होंगे तो क्या देखते होंगे? कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से, उमंग उत्साह से हम कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, कोई समय गंवा रहे हैं, कोई सफल कर रहे हैं। तो हम ये अपने आप में झांक कर देख सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम समय गंवा रहे हैं या समय सफल कर रहे हैं। तो बाबा ने इसी में आके पूछा, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं ये भी हम देखेंगे। तो बाबा ने पूछा बच्चों से कि निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। तो बच्चे बड़े भोले हैं। बच्चे कहते हैं याद की यात्रा से। कई बार बच्चे सारे प्रश्नों का एक ही आंसर देते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। बाबा ने कहा कि याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में फिर कहाँ कहाँ टूटा पड़ जाता है। इस बात को समझाने के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। स्कूल में कई बच्चे एक दो को देख टोटल तो निकाल देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता टोटल कैसे किया है तो मूझ जाते हैं। तो आप टोटल याद की यात्रा कह देते हो, लेकिन वह टोटल किस तरीके से होगा वह भी जानना है, राइट। तो जैसे याद की यात्रा में वो टोटल कह देते हैं तो कैसे हुआ, इसी तरह से बाबा ने कहा कि आपका सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा टाइटल या परम टाइटल बाबा ने जिसको कहा वो है मास्टर सर्वशक्तिवान या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। लेकिन कैसे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इसका विस्तार है। तो बाबा ने हमें सर्व शक्तियां वर्षे में दी हैं, वरदान में भी दी है। पिता से मिली है वर्षे के रूप में और सतगुरु से मिली है वरदान के रूप में। और ये पूरा ही साल 2021 हमें इस बात की धुन लगानी है कि इस वर्ष को हम
मास्टर सर्वशक्तिवान का वर्ष बनाए अपने आप से, या बाबा ने हमें जितनी भी शक्तियाँ दी हैं उन हर एक शक्ति का गहराई से अनुभव करेंगे। तो उसके लिए डेली 10 मिनट अव्यक्त मुरली में बाबा ने जो उस शक्ति के बारे में शिक्षाएं दी हैं उनको पढ़ेंगे, सुनेंगे और फिर उस पर कम से कम 45 मिनट्स अलग से योग करेंगे। तो 15 मिनट स्टडी करेंगे, 45 मिनट योग करेंगे। तो डेली 1 घंटा 60 मिनट्स शक्तियों के गहराई से अन्वेषण के लिए या उसके एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपीरियंस के लिए देंगे। राइट। आप सबको ये पसंद है तो आप बताइएगा। तो शक्तियों का विस्तार तो बहुत है। सबसे पहले है नॉलेज अर्थात ज्ञान की शक्ति। ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति है। जितना जितना हम इन बातों को अनुभव करते जाते हैं तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा चढ़ता है। ज्ञान की शक्ति के आधार पे है मनन शक्ति, उसके फिर आधार पे उसके आगे है परखने की शक्ति, फिर है निर्णय शक्ति और है समेटने की शक्ति, फिर है सहयोग शक्ति। इस तरह से अन्य बहुत शक्तियों का विस्तार है। तो हमें अपने मन को तैयार करना है कि इस वर्ष में हर एक शक्ति की गहराई में जाना है। जब हम कहते हैं कि शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं, सर्वशक्तियों के सागर हैं, लेकिन वो सारी शक्तियाँ हमारे पास भी हैं। हमें अपने आप को धीरे धीरे वो स्मृति दिलानी है। तो बाबा ने हमें सारी स्मृतियाँ दिलाई हैं, हमें सिर्फ रिवाइज करना है। एक एक शक्ति को स्मृति में लाते जाएंगे तो उससे समृद्धि आती जाएगी। तो आज से ये शुरुआत हम करेंगे। तो आज हमने समझा कि टोटल तो हम कह देते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन वह मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ कैसे, उसकी पढ़ाई हमें अव्यक्त मुरलियों से कुछ स्पेशल पॉइंट्स निकाल के आने वाले महीनों में हम करते रहेंगे। अगर आप इसमें एग्री हैं, इस प्रोजेक्ट में, इसको हम कह सकते हैं सर्वशक्तियों का प्रोजेक्ट, तो आपको ये पसंद है, आप ये करना चाहते हैं, तो इसको कंटिन्यू किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं यस फॉर द प्रोजेक्ट, फॉर द मास्टर ऑलमाइटी प्रोजेक्ट। आपके पास कोई और इनोवेटिव, कोई अच्छा आइडिया आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, उसको साथ में लेके फिर हम सब आगे बढ़ेंगे। ओम शांति।